कैसे जानें कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करें। आज ये वीडियो इसी पर होने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े ही ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बेस्ट रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो 8th 9th में ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम चूज करना है। उन्हें पहले से ही पता रहता है कि इस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, या उनके पेरेंट्स उन्हें पहले से ही मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको ये स्ट्रीम लेना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता। वो तो बस ये चाहते हैं कि क्लास 10 के एग्जाम हो जाए और आराम से हम फिर छुट्टियां मनाएंगे। लेकिन उन्हीं छुट्टियों के दौरान आपको ये डिसाइड करना होता है कि अब आगे आपको क्या करना है, किस स्ट्रीम को चूज करके आपको आगे फ्यूचर डिसाइड करना है, क्योंकि आपका स्ट्रीम सिलेक्शन आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। ये मैं नहीं कह रही, ये सालों से कई लोग कहते हुए आ रहे हैं, जिसे मैं रिपीट कर रही हूं कि वाकई आपका स्ट्रीम सिलेक्शन आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लास 10 तक तो आप वही सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं जो सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने अलग पढ़ा है और दूसरे स्टूडेंट्स ने अलग पढ़ा है। लेकिन क्लास 11 के बाद आपके साथ आपके फ्रेंड्स, आपके कुछ अच्छे दोस्त आपके साथ बढ़ जाते हैं। कुछ दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, कुछ और दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है वो उस स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं। लेकिन कैसे जानें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? आपको अपना इंटरेस्ट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 स्ट्रीम होती हैं, मैथ्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, जो आपको क्लास 11th में चूज करनी होती है। इन 4 स्ट्रीम को चूज कर ही आप क्या कर सकते हैं, आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अच्छा सब्जेक्ट यदि आप चूज कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका इंटरेस्ट है किस चीज में? तो यहाँ पर हर स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, फिर आप बैठ के सोचिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। सबसे पहला ऑप्शन है मैथ्स। मैथ्स, यदि आप मैथ्स में शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ जाएं लेकिन मैथ्स में आपके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपको मैथ्स स्ट्रीम को ही चूज करना चाहिए। मैथ्स स्ट्रीम को चूज करके आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे आपको करियर में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनसे आपका फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर हो जाता है, जिसको करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन सिर्फ मैथ्स लेना ही काफी नहीं होता है। मैथ्स लेने के बाद उसमें अच्छे स्कोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप मैथ्स में अच्छे हैं, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली मैथ्स चूज कीजिएगा। नेक्स्ट होता है साइंस। शुरू से ही साइंस को लेके अधिकतर बच्चों के मन में एक डर है कि हम साइंस चूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही साइंस की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। उन्होंने पहले ही मन बना लिया होता है कि हम साइंस लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 10th तक डिसाइड नहीं कर पाते कि वो मैथ्स लें या साइंस लें। ये दो चीज़ों को लेके वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यदि आप डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साइंस स्ट्रीम लेकर आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीट के थ्रू किसी भी अच्छे कॉलेज में आप MBBS की डिग्री ले सकते हैं जो डॉक्टर्स के लिए होती है। तो यदि आपको अपने देश को सर्व करना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आप साइंस ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसा नहीं है कि साइंस लेकर सिर्फ डॉक्टर की ही पढ़ाई की जाती है। साइंस लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती है, जैसे फार्मेसी के कोर्सेज किए जा सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो साइंस के थ्रू की जा सकती है। तो यदि आपका इंटरेस्ट है बायो से, साइंस से, या इस फील्ड में आप कुछ अच्छा रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो आप साइंस ही चूज कीजिएगा। इसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम लेना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद कॉमर्स की स्टूडेंट्स हूँ। कॉमर्स लेकर आप बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड है कि वहाँ पर बिजनेस चला आ रहा है, तो आपको शुरू से ही इसकी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। क्लास 11 में यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे तो आपके शुरू से ही कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे। आपको सभी चीज़ों की अच्छे से जानकारी हो जाएगी। यदि आप आगे चल के CA करना चाहते हैं, CS करना चाहते हैं,
हैं, MBA करना चाहते हैं, या अपने फैमिली बिजनेस को संभालना चाहते हैं, या खुद का अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली कॉमर्स लेना चाहिए। यहाँ पर कॉमर्स विथ मैथ्स भी ले सकते हैं और विदाउट मैथ्स भी ले सकते हैं। यदि आप मैथ्स में वीक हैं तो आप विदाउट मैथ्स भी कॉमर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा लास्ट है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट को अधिकतर ऐसा समझा जाता है कि ये वही स्टूडेंट लेते हैं जो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, पर ऐसा नहीं है। यदि किसी स्टूडेंट ने अपने मन में ये सोच लिया है कि आगे उसे सिविल सर्विसेज में जाना है या उसे IAS या IPS की पढ़ाई करनी है, तो वो शुरू से ही ह्यूमैनिटीज़ ही चूज़ करेगा, क्योंकि यदि ह्यूमैनिटीज़ वो चूज़ कर लेगा तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। आगे चल के उसको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है वहाँ पर उसके क्लियर करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ह्यूमैनिटीज़ को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यदि आप मैथ्स, साइंस और कॉमर्स टाइप के स्टूडेंट नहीं हैं, आपको चीज़ों को लर्न करना अच्छा लगता है, चीज़ों को समझ के याद करना अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज़ लीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाली चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं तो यही सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो यदि आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, आप वकालत करना चाहते हैं, LLB की पढ़ाई के लिए भी ह्यूमैनिटीज़ बहुत ही अच्छा होता है, तो आपको ज़रूर ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए। तो आई होप मेरे इस वीडियो से थोड़े से तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप बैठ के सोचिएगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ करने में आपको मज़ा आता है, कौन सी चीज़ पढ़ने में आपको मज़ा आता है, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है सोचने के लिए। सोच समझकर ही स्ट्रीम चूज़ कीजिएगा। किसी के दबाव में आके कभी भी स्ट्रीम चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कुछ चाहते हैं और पेरेंट्स कुछ चाहते हैं। तो बैठ के डिस्कस कीजिएगा अपने पेरेंट्स के साथ कि आप क्या चाहते हैं, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। उनके दबाव में आकर कोई भी स्ट्रीम चूज़ नहीं करना है, अपनी खुशी और अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही स्ट्रीम चूज़ करना है। क्योंकि यदि आप एक बार गलत स्ट्रीम चूज कर लेंगे तो आपका जो 11th और 12th है, जो बेसिक आपके ईयर होते हैं किसी भी स्ट्रीम के, वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।